जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री का, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले टॉपिक को। इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग बुद्धिज्म पर भी जाएंगे और यूपीएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो सारे करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। सिविल सर्विसेज में 1990s या आप ये कह लें 2000 के बाद से हर साल एवरी ईयर एक क्वेश्चन फिक्स होता है और जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर। और ये जो क्वेश्चन है एक से दो, कभी कभी तीन भी पूछ लिए जाते हैं, बट मिनिमम एक तो फिक्स है। और ये क्वेश्चन का नेचर होता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, मीडियम टू डिफिकल्ट। ओके, तो ये जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। मेनली वो अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बोधिसत्वा पर बहुत बार क्वेश्चन बना है। इसके अलावा हीनयान, महायान, और ज़्यादा फोकस होता है सेक्ट्स के ऊपर, जो अलग अलग सेक्ट्स हो गए हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म पर, उस पर फोकस रहता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिटेल में करेंगे और सबसे ज़्यादा डिटेल में करेंगे। और अगर मैं बात करूँ सीडीएस की तो उन क्वेश्चन को भी लेंगे, एनडीए की, सीएपीएफ की, यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सारे सवालों को लेंगे। इसका क्या फ़ायदा? इसका ये फ़ायदा है, हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा है। और अगर आप मेरी पीवाईक्यू सीरीज़ को डेडिकेटली फॉलो कर रहे होंगे तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। सीडीएस का क्वेश्चन एनडीए में पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मैं अभी रीसेंट एग्जांपल दूं तो हरिसेन वाला पूछ लिया गया। एनडीए का क्वेश्चन सीडीएस में पूछ लिया जाता है, हमने बहुत बार देखा है। साइंस के क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन हमारे पढ़ने का तरीका वही रहेगा। अच्छा, ये अगर मैं बात करूँ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर 7, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया डिटेल में, आपने देखा भी होगा उस लेक्चर को, आप उसे रेफर कर लीजिए पहले, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेसिक बात की गई है। और इस टॉपिक को हम लोग करेंगे पूनम मैम की बुक से। ये पूनम दलाल दहिया वाली बुक है, आपको पता होगी, बहुत फेमस बुक है। ओके, तो यहाँ से क्यों करेंगे? देखिए, सोर्सेज बदलने नहीं चाहिए, बट द थिंग इज कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं कवर की गई। जैसे एनसीईआरटी में कहीं भी इतने डिटेल में नहीं है कि यूपीएससी के सवाल आप सॉल्व कर पाए इस टॉपिक से। इसलिए मैंने भी बहुत चीज़ें कंपाइल कर ली हैं, वो भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल यहाँ से ब्रीफ ओवरव्यू समझ लेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी सोर्स से आप पढ़िए, मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जिस भी आप सोर्स से पढ़ें उस सोर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, और ये कौन बताएगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी हम लोग देख लेंगे इस टॉपिक को कवर करने के बाद कि वेदर वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी और नॉट। सो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, ईयरली जैन लिटरेचर की बात करते हैं। जैन टीचिंग वाज फर्स्ट प्रिजर्व एज एन ओरल ट्रेडिशन। तो बहुत सालों तक ये ओरल ट्रेडिशन के रूप में प्रिजर्व रहा और धीरे धीरे चीज़ें रिलीजियस स्कल्पचर में लिखना शुरू हुई। तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जो सेक्रेड बुक्स है जैन की, वो कहलाती है आगम। आगम कह लें आप या सिद्धांत कहलाती है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट बुक्स के भी नाम दिए गए हैं, बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के भी नाम दिए गए। जैसे श्वेतांबर के विषय में बताया गया कि 12 अंग है, 12 उपंग है, और इस तरह से बहुत सारी बुक्स के नाम दिए गए। और यहाँ पे अगर आप देखें आगे तो मूल सूत्र की बात की गई, नंदी सूत्र की बात की गई है। लेकिन हमें बस बुक के नाम याद रखना काफ़ी होगा, मोर देन इनफ होगा। तो 2-4 बुक हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिविल सर्विसेज 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया त्रिशस्ति लक्षण महापुराण के विषय में और परिशिष्ट पर्वण के बारे में। तो ये सब चीज़ें अगर आपको याद है, और हालांकि ये डिफिकल्ट होता है याद रखना बहुत ज़्यादा, बट फिर भी इंपॉर्टेंट वाले अगर आप बुक्स यहाँ से करके जाएंगे तो काफ़ी आसानी से आप एग्जाम में कर लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या था वो देखिए। पूछा जा रहा है कि इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में आपको निम्नलिखित टेक्स्ट पर विचार करना है। ऑप्शन है हमारे पास नेति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वण और अवदान षष्ठक और त्रिशस्ति लक्षण महापुराण। तो हमने यहाँ पे देखा अभी साफ साफ क्या देखा यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ देखी कि परिशिष्ट पर्वण के बारे में दिया गया और त्रिशस्ति लक्षण महापुराण के बारे में। और ये दोनों क्या है बोलिए? जैन टेक्स्ट। तो 2 और 4 तो हमने देखा है। और बाकी देखिए 3 को भी अगर आप एलिमिनेट करते तो आपका आंसर निकल जाता। यहाँ पे जो 3 है अवदान षष्ठक, ये बहुत फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और ये कहाँ दिया गया? अगेन इसी बुक में दिया है और नॉर्मल सोर्सेज में भी ये कवर्ड होता है। तो इस तरह से आंसर तक हम लोग पहुँचेंगे 3 को एलिमिनेट करके, तो ही इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर पाएंगे आसानी से। तो इसलिए मैंने कहा कि इस बुक को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिविल सर्विसेज में, क्योंकि एंशिएंट और मिडिवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 तक भी पूछे जा रहे हैं, 10 से भी ज़्यादा। और अब एंशिएंट और मिडिवल अगर आप देखें, इस बार सीडीएस में एंशिएंट और मिडिवल की ओर इनका टिल्ट रहा और बहुत सारे एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन टफ नेचर के आए। तो इसलिए मैं ये चीज़ें बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूँ। एक बार आप इन वीडियोज़ के थ्रू चले जाएंगे बहुत डिटेल में और अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे, तो फिर काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अगर जैनिज्म की बात करें तो टोटल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं।
तीर्थंकर, नाम से ही स्पष्ट है, यानी यहाँ पे तीर्थ वर्ड आया तो आप समझ सकते हैं किन चीज़ों से एसोसिएटेड होंगे, सारे ही क्षत्रिय थे। फर्स्ट अगर बात करें तो ऋषभनाथ है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ऋषभनाथ फर्स्ट तीर्थंकर है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन है जैनिज्म के, तो ऋषभनाथ। और 23rd की बात करें तो पारसनाथ। देखिए झारखंड में पारसनाथ पर्वत भी है, और पारसनाथ 23rd नंबर के तीर्थंकर थे। और ये कहाँ के थे, ये बनारस के राजा अश्वसेन के बेटे थे। ओके, ध्यान देगा ये। अगर इनके टीचिंग्स की बात करें तो नॉन इंजरी है, यानी किसी को इंजरी नहीं पहुंचानी, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, नॉन पोजेशन संपत्ति यहाँ पे एक्वायर करके नहीं रखनी है। और ये चार जो है 4 टीचिंग्स दिए गए पार्श्वनाथ के द्वारा। लेकिन इसमें 5वीं टीचिंग महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ी गई, जो कि सेलिबेसी की है, ब्रह्मचर्य की है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर के विषय में। और मैंने एक पॉइंटर भी तैयार किया, वहाँ से ये सारी चीज़ें, सारे फैक्ट एक साथ काफ़ी जल्दी से रिकॉल हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले देखिए टीचिंग्स की अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, त्रिरत्न की बात की जाती है। त्रिरत्न क्या है, जैनिज्म के 3 प्रिंसिपल हैं। क्या क्या 3 प्रिंसिपल है, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। कहने का मतलब ये है सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन का मतलब ये होता है कि जो आपकी बिलीफ है वो सही होनी चाहिए। दूसरा देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी जो नॉलेज है वो राइट होनी चाहिए, जिसमें कहा जाता है कि जो दुनिया है वो बिना क्रिएटर के है, दैट मीन्स देयर इज नो गॉड। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट त्रिरत्न का, राइट कंडक्ट की बात की जा रही है। राइट कंडक्ट का मतलब सम्यक चरित होता है, यानी इसके अंदर 5 ग्रेट वोज दिए गए हैं। वोज का मतलब वो अनुव्रत है, अनुव्रत है इसका मतलब ये है कि इसे फॉलो करना है। और अभी क्या है ये 5 अनुव्रत, हम लोग बहुत सिंपली देख लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमने बात की त्रिरत्न की, कि ये हमारे 3 रत्न हैं, पहला राइट बिलीव, दूसरा राइट नॉलेज, तीसरा राइट कंडक्ट, इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसकी ज़रूरत ये है कि बैड कर्मा से गेट रीड होने के लिए, यानी कि बचने के लिए, और सेल्वेशन को प्राप्त करने के लिए। ओके, सेल्वेशन अगर जैनिज्म के अंदर मैं बात करूँ तो केवल्य ज्ञान की बात की जाती है, केवल्य ज्ञान, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, अब 5 जो हमने बात की राइट कंडक्ट के अंदर की 5 वोज देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से 5 वोज हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला अहिंसा, अहिंसा का मतलब आप सबको पता है। दूसरा सत्य कहना है, तीसरा अस्तेय, और चौथा अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य। और 5वां का तो हमने बात कर ही ली। यानी सबसे पहली चीज़, इसके अलावा हम लोग पॉइंटर भी देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि महावीर स्वामी ने रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, यानी वेदों की ऑथोरिटी को रिजेक्ट कर दिया गया, और वैदिक रिचुअल पर भी सवाल उठाए गए। दूसरी चीज़, अ वेरी होली एथिकल लाइफ आपको जीना है। और तीसरा चीज़, इवन एग्रीकल्चर इज सिंफुल, यानी एग्रीकल्चर को भी सिंफुल माना गया अंडर जैनिज्म। महावीर स्वामी का ये कहना था, बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू अर्थवर्म एंड एनिमल। ओके, ध्यान रखेंगे आप। अभी एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया, अभी हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोबारा चीज़ें रिकॉल। अभी आपको बर्डन नहीं लेना है, बस मैं जैसा बताता जा रहा हूँ वैसा बस आपको सुनते जाना है। सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन रहा है। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं मेजर स्कूल्स की, तो यहाँ पे 2 मेनली देखने को मिलते हैं, पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। ये फैक्शन कैसे हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। अब फिलहाल देखिए, दिगंबर के अंदर भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं। पहला मूल संघ है, 13पंथी है, तारणपंथी और 20पंथी। इसमें से जो मूल संघ ये एक ओरिजिनल कम्युनिटी थी। मूल का मतलब ही होता है मेन। और श्वेतांबर के अंतर्गत अगर आप देखें तो 2 तरह की कम्युनिटीज देखने को मिलती है, स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। देखिए एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना है, सिविल सर्विसेज में खास करके, अभी लोग वो सब करेंगे। और ये इफेक्शन हुआ कैसे, तो देखिए 4th सेंचुरी के एंड में एक सीवियर फेमाइन देखने को मिली गंगा वैली में। इससे क्या हुआ कि अंडर भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य, काफ़ी यहाँ पे जो मोंग्स है वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। अब श्रवण बेलगोला के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही गोमतेश्वर का स्टैचू है। और गोमतेश्वर की स्टैचू किसको डेडिकेटेड है, इस पर सिविल सर्विसेज में सवाल पूछा गया। आप इंटरनेट से इमेज भी देख सकते हैं, गोमतेश्वर की स्टैचू काफ़ी पॉपुलर है। ये डेडिकेटेड है बाहुबली को, और जो कि 10th सेंचुरी में बनाई गई वेस्ट गंगा डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और माना जाता है कि फर्स्ट जैन तीर्थंकर से एसोसिएटेड थे बाहुबली, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जो भारत में रह गए, हमने बात की कि जो गंगा वैली है ये वाला, यहाँ से कुछ लोग कर्नाटक चले गए, और ये क्या कहलाए बताइए, ये कहलाए दिगंबर। और किसके अंडर गए, तो भद्रबाहु के अंडर। और जो लोग यहीं पे गंगा वैली में ही रह गए वो कहलाए, बताइए, श्वेतांबर। अंडर किसके किसके किस मोंग के अंडर, स्थूलबाहु। ये 2 बातें आप ध्यान रख लेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और इसकी तो हमने बात कर ली, श्वेतांबर और दिगंबर का ओरिजिन कैसे हुआ, 4th सेंचुरी के एंड की ये बात है। और जब ये गंगा वैली में हमें यहाँ पे फेमाइन देखने को मिला, तब ये सिचुएशन क्रिएट हुई।
नाउ जल्दी से डिफरेंसेस देख लेते हैं। दिगंबर सेक्ट, तो नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, आपको पता होगा। तो दिगंबर के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा, दे रिनाउंस्ड क्लोथेस, यानी क्लोथेस का त्याग कर दिया गया, और फीमेल मोंग्स यहाँ पे अनस्टिच क्लोथेस पहन सकती हैं, और पांचों कॉन्स्टेंट को, पांचों यानी जो हमने अनुव्रत की बात की वो फॉलो किए जाएंगे। श्वेतांबर में केवल 4 ही फॉलो करना नेसेसरी होता है। भद्रबाहु की बात करें तो दिगंबर के एक्सपोनेंट भद्रबाहु हैं, जिसकी हमने बात की, और ये कर्नाटक चले गए थे, ये हमने देखा है। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ पे जैनिज्म से एसोसिएटेड और अंडर भद्रबाहु ये कर्नाटक चले जाते हैं। ये 2 बातें भी सिविल सर्विसेज में पूछी गई हैं। और इसके बाद अगर बात करें रिकॉर्ड बिलीफ की, तो ये 2 पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंशिएंट टेक्स्ट के ऊपर काफ़ी सवाल बन रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा ये। पहला कुंद कुंद है, और दूसरा मैं लिख देता हूँ सुत्त पहुद। ओके, और लास्ट पॉइंटर की बात करें तो ये बिलीव करते हैं कि जो वुमेन है वो तीर्थंकर नहीं बन सकती। हम दिगंबर सेक्ट की बात कर रहे हैं, तो और इनका ये भी कहना था कि मल्ली जो है वो एक मेन थे। देखिए, अब बात करते हैं श्वेतांबर सेक्ट की। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर सेक्ट कहलाएंगे, और ये पार्श्वनाथ के प्रीचिंग को फॉलो करते हैं, यानी सिर्फ 4 वोज ही, 4 रिस्टेंस ही हैं, और एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य को छोड़कर, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और हमने इसकी बात भी की कि मगध में रह गए जो स्थूल भाव के अंडर है वो श्वेतांबर सेक्ट के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पे हमने ये नाम से ही स्पष्ट होता है, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, तो ये वाइट सिंपल क्लोथिंग पहनते हैं, और इनका मानना है कि तीर्थंकर कैन बी बोथ मैन एंड वुमेन। और मल्ली ने अपनी लाइफ की शुरुआत प्रिंसेस से की थी। देखिए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की सिमिलैरिटी पर बात कर लेते हैं। बहुत बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आए हैं, तो दोनों में ही कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। टाइम पीरियड भी जैसा आप देख सकते हैं 6th सेंचुरी BC में दोनों की शुरुआत देखने को मिलती है। और उस टाइम का टाइम पीरियड ही कुछ ऐसा था। सिमिलैरिटीज़ हम लोग देखें अगर, तो बोथ रिजेक्टेड द ऑथोरिटीज ऑफ वेदा। ये हमने बात कर ली कि वेदों की अथॉरिटी को दोनों ही रिजेक्ट करते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म बोथ। और इनका एम्फेसिस है रेनंसिएशन पर एंड ह्यूमन एफर्ट्स एज द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग सेल्वेशन, यानी सेल्वेशन की प्राप्ति के लिए ह्यूमन एफर्ट जरूरी है। और मोनेस्टिक ऑर्डर की तो बात हमने बहुत बार की है कि दोनों ही बोथ मैन एंड वुमेन के लिए मोनेस्टिक ऑर्डर को स्थापित किया जाता है। लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म इज फंडामेंटली एथिस्टिक। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जैनिज्म इज फंडामेंटली एस्थेटिक। इसका मतलब यह है though it recognizes the existence of God, yet it refuses to give them importance in the universal scheme of themes and places the gods lower than jinn। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। ये फंडामेंटली एस्थेटिक है, लेकिन गॉड के एग्जिस्टेंस में रिकॉग्नाइज की जाती है। किसके अंतर्गत? जैनिज्म के अंतर्गत। लेकिन यूनिवर्सल स्कीम ऑफ थीम्स जो है, यानी गॉड को प्लेस को जिन के नीचे रखा जाता है, लोअर देन जिन। जिन का मतलब कनकरर होता है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फोकस ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ क्षत्रिय वर्णा ओवर ऑल अदर वर्णाज इंक्लूडिंग ब्राह्मण। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और दोनों ही एक न्यू कोनोटेशन देने की कोशिश करते हैं टू द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण, शिफ्टिंग द एम्फेसिस फ्रॉम एन एस्क्राइब्ड स्टेटस टू वन अचीव बाय गुड डीड्स। ओके, और यहाँ पे देखिए पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड सोशल बैकग्राउंड को वेलकम किया जाता है जैनिज्म में एंड बोथ बुद्धिज्म। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो बताया भी जा रहा है कि हरिखेसिये नाम के एक पर्सन है जो कि चांडाल फैमिली से, उन्हें भी जैन मॉन्क वो भी जैन मॉन्क बनते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी बहुत सारी बातें हैं। सिमिलरली जैनिज्म ओपनड इट्स डोर टू वुमेन मेंडिकेंट्स हु एड्रेस्ड एज अरिक्या और साध्वी। इसके अलावा अगर जैन काउंसिल की बात करें तो 2 ही जैन काउंसिल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पहला पाटलिपुत्रा में और दूसरा वल्लभी में। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो यहाँ हमने बात कर ली, पहला वाला पाटलिपुत्रा में और दूसरा वल्लभी में गुजरात के अंदर। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो पहले में स्थूलभद्र है और दूसरा में देहरीगंज। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, पहले वाले की जगह पूछ ली जाती है और दूसरे वाले की। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट रह गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्प्रेड और इन्फ्लुएंस की बात करें तो जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड टू वेस्टर्न इंडिया वेयर द ब्राह्मणिकल रिलीजन वाज वीक, यानी सबसे पहले वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा फैलाव देखने को मिला। और ईयरली जैन यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं, जो कि आसानी से कॉमन पीपल भी समझ सकते हैं और इन डॉक्ट्रिन्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे वाइड सपोर्ट देखने को मिला, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा जो जैन एक्सेटिक बाद में जाकर के बन जाते हैं और अपने जीवन के अंतिम दिनों को कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताते हैं। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि सदर्न इंडिया और बाकी जगहों में भी जैनिज्म के फैल जाने का। और ग्रेट फेमाइन की तो हमने बात की ही है, इस वजह से सदर्न इंडिया में भी फैलता गया। इसके अलावा ये फेमाइन की बात हमने अच्छे से कर ली है बहुत डिटेल में, भद्रबाहु और
यहाँ पे दोबारा एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर की हमने बात की। दिगंबर का अर्थ हमने बात की, यहाँ पे द प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी एज एन एब्सोल्यूट प्रीरिक्विजिट टू द मेंडिकेट्स पाथ। ये सारे बातें हमने अच्छे से कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हाँ, सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जा रहे हैं। इस वीडियो में यही टॉपिक को रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जैनिज्म के ऊपर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे विथ टॉपिक। इससे क्या होगा, दोबारा जब आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज होंगी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छे से बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे और उसमें सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।